सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। वर्धा में रैली के साथ प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार का आगाज। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री और तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, अमेठी में राहुल को हार का डर। वाम दलों ने भी जताई नाराजगी। कहा, वायनाड से भी राहुल की हार करेंगे सुनिश्चित। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से आज भरेंगे नामांकन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा के लस्सीपोरा में 4 लश्कर आतंकियों को किया ढेर। 2 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद। तलाशी अभियान जारी। $5 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स समेत अंतरिम बजट में घोषित कई बदलाव आज से लागू। नए वित्त वर्ष में लागू होंगे हाउसिंग सेक्टर के लिए GST की नई दरें और नियम। छोटे कारोबारियों को GST पंजीकरण छूट की बड़ी सीमा का भी आज से मिलेगा फायदा। और इसरो अब से कुछ देर बाद 9:27 पर रचेगा एक और इतिहास। पहली बार 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह करेगा स्थापित। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसेट के साथ 28 विदेशी उपग्रहों का PSLV C-45 के जरिए श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। और बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली से वो आज राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करेंगे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे की कर्मभूमि वर्धा जिले की लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। महाराष्ट्र में पहले चरण में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके बाद वो तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य बंटवारे के बाद तेलंगाना पहली बार लोकसभा चुनाव का गवाह बन रहा है। तेलंगाना में राज्य की सभी 17 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री आज ही आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के लिए भी 11 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर राज्य में प्रचार जोरों पर है। इससे पहले तेलंगाना में कल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता सुधाकर रेड्डी देर शाम बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में रेड्डी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बीजेपी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। खम्भम जिले के वरिष्ठ नेता रेड्डी आज सिकंदराबाद में होने वाली बीजेपी की रैली में भी शामिल होंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महासचिव राम माधव ने कहा कि रेड्डी के बीजेपी के साथ आने से पार्टी को तेलंगाना में काफी मजबूती मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तकनीक के जरिए देश के 500 अलग अलग इलाकों में एक साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और किसी को भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है। चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में लोगों ने उन पर भरोसा किया और एनडीए गठबंधन को पूरे बहुमत के साथ देश की सेवा करने का मौका प्रदान किया। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से भ्रष्टाचार से देश के धन की रक्षा करने के हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सही दिशा में प्रयास के कारण अब भ्रष्ट लोगों को बेचैनी हो रही है। करदाताओं का धन्यवाद अदा करते हुए उन्होंने कहा कि करदाता देश के गरीबों की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा इस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है। इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहें कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई? अनाप शराब गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा? हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है। उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान लोगों के समर्थन से जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति की सफलता देश की एक बड़ी उपलब्धि है। देश के वैज्ञानिकों की बदौलत भारत अंतरिक्ष के मामले में शक्तिशाली देशों के समूह में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट में हवाई हमले को सैनिकों ने अंजाम दिया और वो इसके लिए सशस्त्र सेनाओं को पूरा श्रेय देते हैं। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल झूठ प्रचारित कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं। थोड़ा भी पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं और सुबह टीवी चालू करो तो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा। हर कोई मैदान में है। मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है। देश की जनता को हुक्मनारों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके नेतागण भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन्होंने निजी हितों को राष्ट्रहित से ऊपर रखा। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बात कही। आरोप भी लगाया कि पूर्व सरकार में उपग्रह भेदी मिसाइल के परीक्षण की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, जबकि देश के पास इसके निर्माण की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दबाव झेलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है और वो राष्ट्र हितों में तत्काल निर्णय कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रतिबद्धता में यकीन रखती है, न कि भ्रम फैलाने में। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने पहले देश चलाया उन्होंने भ्रष्ट व्यवहार के कारण रास्ते में बाधा पैदा की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने काले धन की जांच के लिए विशेष जांच टीम के गठन के निर्णय में भी देरी की। मोदी ने तो सिर्फ इतना किया है कि राष्ट्र हित के लिए जो भी फैसले जरूरी है उनको समय पर बिना किसी दबाव में आए लिया है। अब एसैट परीक्षण का काम मामला ही लीजिए। हमारे पास ये क्षमता कब से थी ये हमारे तमाम वैज्ञानिक बता चुके हैं। तो फिर कमी कहां थी, किस स्तर पर थी? कमी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, निर्णय लेने वाले नेतृत्व की। साथियों, जो लोग अपनी सरकार में इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर फैसला नहीं ले
और न ले पाए। आज वो इस टेस्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर हैं। वो राज्य के गजपति और नवरंगपुर जिलों में बीजेपी के विलय संकल्प समावेश में भाग लेंगे। इस मौके पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के नगीना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू समुदाय को आतंकवाद से कलंकित किया है, लेकिन समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में हाल के फैसले ने स्वामी असीमानंद और सभी अन्य अभियुक्तों को निर्दोष साबित किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वो जहीराबाद, वानापर्थी और हुजूर नगर के 3 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल विजयवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया। साथ ही कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों के भविष्य का ये सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो शुरू के पहले फैसलों में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विशाखापट्टनम में रविवार को 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ चुनावी मंच साझा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के लिए प्रचार किया। इस दौरान तीनों नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों और विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। अमेठी और रायबरेली के बाद वायनाड अब कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली सीट बनने जा रही है। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी के साथ साथ वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। तब से अब तक यहां 2 बार आम चुनाव हुए हैं और दोनों बार कांग्रेस को इस सीट से जीत मिली है। लिहाजा कांग्रेस इस सीट को खुद के लिए अभेद्य मान रही है और पार्टी आलाकमान राहुल गांधी के लिए केरल कांग्रेस ने सुरक्षित सीट के तौर पर सर्वसम्मति से चुना है। वायनाड उत्तरी केरल में स्थित है और इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। इस घोषणा पर वाम दलों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा है कि इससे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता अब केरल में वाम दलों से मुकाबला करने की है। लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस अभी जो प्राथमिकता थी कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, वो बात उसने छोड़ दी है, क्योंकि वायनाड सीट ऐसी सीट है जहां बीजेपी ना के बराबर है। ये चुनौतियां हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अमेठी में हार के डर की वजह से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अभी जो प्राथमिकता थी उनकी कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है, वो बात छोड़ दिया है। क्योंकि वायनाड सीट में ये एक ऐसा सीट है वहां भाजपा ना के बराबर है। पिछले बार 8% वोट उनको मिला था उस सीट में, तो इसका मतलब मुख्य टक्कर लेफ्ट के साथ होगा और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे। इस बीच बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की 4 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और जूनागढ़ से राजेश चुड़ासमा को बनाए रखा गया है। भरत सिंह ठाकुर को पाटन से और मितेश भाई पटेल को आनंद से, जबकि गीताबेन रथवा को छोटा उदयपुर से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग संसदीय सीट से और के मुरलीधरन को केरल की वडाकार सीट से प्रत्याशी बनाया गया है।
समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मैनपुरी की सीट छोड़ी थी। इस बार आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ और अहम खबरें जम्मू कश्मीर की आज हम बात करेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले साल लद्दाख को नए संभाग का दर्जा दिया। अब जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख तीसरा संभाग बन गया है, जिसके चलते अब यहाँ के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे होने के अलावा लद्दाख की भौगोलिक स्थिति बाकी देश से बिल्कुल अलग है। साल के आधे दिन ये इलाका जहां सड़क मार्ग से बाकी देश से कटा रहता है, वहीं इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। कश्मीर संभाग का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र को कई प्रशासनिक कामों के लिए भी श्रीनगर के रास्ते खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लद्दाख को कश्मीर से अलग नए संभाग के तौर पर स्थापित करके कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। लद्दाख का है मेन इशू, और खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट का वो इशू यूटी का मुद्दा है। इसका मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर से अलग मेन स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ए न्यू इशू, इट हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 3-4 डेकेड्स नाउ। बीजेपी का मानना है कि इस कदम से लद्दाख के विकास में तेजी आएगी। पीडीपी का भी मानना है कि इसका लाभ मिलेगा और बजट के सही खर्च में योगदान मिलेगा, जबकि कांग्रेस के हिसाब से इसका कोई लाभ नहीं है। लद्दाख को यूटी देने के बाद बीजेपी ही करते हैं, बाकी लोग नहीं करेगा। तो फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर का ये मतलब है, अभी तक ये कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स ने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन की है। तो जैसे लद्दाख आपने पहले आए हो, नहीं तो लद्दाख का कल्चर, लैंग्वेज बिल्कुल एक किंगडम था। इंडिया के साथ जोड़ने से पहले तो अपना राजा थे, तो हमें कश्मीर के साथ मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका टोटली आइडेंटिटी अलग है। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को जो जिनके पास जो दोस्त हु हैव और दोस्त हु डू नॉट हैव, उस जो गैप जो है उनको जो है हमें जो है उस ब्रिज आउट करना है। और जो है लोगों को जो है, जैसे मेरे ख्याल से हम करेंगे बिजली, सड़क, पानी और ये जो चीज़ों की जो बात करेंगे, तो आप गाँवों में जाएंगे, अभी भी जो है इट्स अ वेरी सेड टू सी कि लोगों को जो है साफ पीने का पानी तक अभी नहीं मिलते हैं। यहाँ के हालात को जो यहाँ के लोग समझेंगे, वो वहाँ एयर कंडीशन में बैठे हुए चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, IAS हो, IFS हो या आप टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग एंड एक्सपीरियंसिंग इज समथिंग विच यू कैन नेवर गेट इट। तो यहाँ लोगों को मालूम है किस तरह इसका समाधान निकालना है। बीते हुए 50-60 सालों में लद्दाख जैसे जगहों को केवल एक ब्यूरोक्रेट जो 1-1.5 साल के लिए यहाँ भेजा जाता था, जिसने इस हालत को कभी देखा नहीं अपने जीवन में, अचानक यहाँ पहुँच जाता है। सर्दियों में -30-40 होता है, 6-7 महीना रास्ता कटा रहता है। यहाँ हरियाली कुछ महीने को देखने को मिलता है। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख संभाग तीनों की मंडल स्तरीय प्रशासकीय इकाइयां होंगी। लद्दाख संभाग में लेह और कारगिल जिला होंगे। एक मंडलायुक्त और IGP जल्द ही लद्दाख में नियुक्त किया जाएगा। राज्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लद्दाख के लिए अब प्रशासकीय व राजस्व डिवीजन भी अलग होंगे, जिसका मुख्यालय लेह में ही होगा। लद्दाख के लिए मंडलायुक्त लेह और महानिरीक्षक राज्य पुलिस लेह के पद भी सृजित किए गए हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को साफ कर दिया है कि तेलंगाना की निजामाबाद सीट पर बैलेट पेपर नहीं बल्कि EVM से ही वोटिंग होगी। इस सीट पर 170 से अधिक किसानों सहित कुल 185 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि यहां चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जा सकते हैं, लेकिन आयोग ने ऐसी शंकाओं पर विराम लगा दिया। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक EVM की व्यवस्था करने को कहा गया है।
कुछ और अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा जिले के लसीपेरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकवादी संगठन लश्कर के 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उनके पास से 2 AK राइफल, 1 SLR और 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। इलाके में अभी भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। PSLV के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसेट के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है। प्रक्षेपण यान PSLV C-45 अब से कुछ देर बाद सुबह 9:27 पर श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। एमिसेट का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के लिए किया जा रहा है। एमिसेट के साथ रॉकेट तीसरे पक्ष के 28 उपग्रहों को ले जाएगा और अपने 3 अलग अलग कक्षों में नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी करेगा। हाल ही में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के बाद यह दूसरा स्पेस ऑपरेशन है। इसरो नए वित्त साल की शुरुआत PSLV C-45 के प्रक्षेपण के साथ करेगा। भारत का प्रमुख उपग्रह जिसे एमिसेट कहा गया है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट के तौर पर जाना जाता है। यह पहला अवसर होगा जब किसी मिशन में 1 से अधिक कक्षाएं शामिल होंगी। इसरो के मुताबिक प्रमुख उपग्रह एमिसेट और 28 उपग्रह 2 अलग अलग कक्षाओं में छोड़े जाएंगे और बाद में रॉकेट के चौथे चरण का इंजन अंतरिक्ष में तीसरी कक्षा में जाएगा। विदेशी उपग्रहों में 24 उपग्रह अमेरिका, 2 लिथुआनिया और 1 स्विट्जरलैंड और स्पेन का है। इस पूरे उड़ान क्रम में 180 मिनट लगेंगे। पर्सनल फाइनेंस के नियमों से जुड़े कई तरह के बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2019 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बदले हुए नियमों से आपको राहत मिलेगी। आज से नए नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। इससे टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बैंक और डाकघर में जमा पर मिल रहे 40,000 रुपए तक का ब्याज भी कर मुक्त होगा, यानी इससे टैक्स में बड़ा फायदा मिलने वाला है। किराए पर TDS की सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। आज से बैंक MCLR के बजाय RBI के रेपो रेट के आधार पर ऋण देंगे। RBI के रेपो रेट घटाने के बाद बैंकों को ब्याज दर घटानी होगी। ऐसे में बैंक खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। GST परिषद द्वारा निर्माणाधीन मकानों पर दर को 1% और दूसरे वर्ग के मकानों पर 5% घटा दिया गया है। इससे घर के निर्माण लागत में कमी आएगी। एक अप्रैल 2019 से रेलवे के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। रेलवे 1 अप्रैल से संयुक्त PNR जारी करेगा। अगर किसी यात्री को 2 ट्रेनों से यात्रा करनी है तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जनरेट होगा। 1 अप्रैल से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी। 1 अप्रैल 2019 से EPFO के नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले EPFO के सदस्यों को UAN रखने के बाद भी PF ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। 1 अप्रैल 2019 से बीमा के नियमों के बदलाव भी लागू होंगे। इससे जीवन बीमा पॉलिसी लेना भी सस्ता हो जाएगा। नियम में परिवर्तन का फायदा 22 से 50 वर्ष के लोगों को होगा। सोमवार से वाहन बनाने वाली कंपनियों पर नया नियम लागू होगा। 1 अप्रैल 2019 से उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना आवश्यक कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो चिली के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल चिली में सेंटियागो स्थित पाब्लो नेरुदा संग्रहालय देखने गए और यहां म्यूजियम का भी दौरा किया। चिली पहुंचे राष्ट्रपति ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में तेजी से हो रहे आर्थिक समेत दूसरे बदलाव की जानकारी दी।
Here in Chile, I am told that the Indian community has integrated well into the Chilean society and has established a good reputation for itself and for India. I congratulate you all, therefore, on being successful envoys for India and for imbibing the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. That is, the world is one family to the core. और आज एक और इतिहास रचने जा रहे हैं हम। अंतरिक्ष में पीएसएलवी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसेट के प्रक्षेपण की जो लॉन्च है उसकी शुरुआत हो चुकी है और काउंटडाउन फिलहाल चल रहा है। PSLV C-45. We are going to 3 different orbits for the first time, and excitement of the mission really building up. We momentarily go quiet and have a feel of the launch. Just 20 seconds now. अभी समय आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रॉकेट का नीचे का पोर्शन। यहाँ पर 2 RCT रॉकेट्स लगे हुए हैं जो कि करीब लगभग 3 सेकंड के आसपास उनको प्रज्वलित किया जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस समय हम 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3, ये देखिए प्रज्वलित हो गया RCT रॉकेट। उसके बाद में ये चारों स्टेप ऑन प्रज्वलित हैं और ये एक विहंगम दृश्य। इस समय जो रॉकेट है इन चारों स्टेप ऑन और मुख्य रॉकेट को लेकर आकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। Perfect normal lift off, all the 4 strap-ons and the core blazing the PSLV towards the sky. The gravity of Earth successfully negotiated by PSLV. Can you hear the roar? इस समय आपको वहां से निकलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा और हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे स्क्रीन पे हमको दिखाई दिए जा रहे हैं वो फ्लाइट पैरामीटर्स सारे के सारे एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। 45 seconds into the launch, the strap-ons are going to burn out. The strap-on burnout will be announced shortly to you. ये strap-on का पृथक्करण करीब 1 मिनट 9.9 सेकंड पर होगा। इस समय हम करीब 1 मिनट पर पहुंच रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्षण के बाद में ये 2 स्ट्रैप-ऑन आपको अलग होते हुए दिखेंगे। ये दृश्य क्योंकि आज का आसमान एकदम क्लियर है, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। The 4 strap-ons are separated. Now the PSLV core S-139 is burning. This S-139 has a specific impulse of 270 seconds. It burns for 105 seconds in total and has a peak thrust of 4,800 kilonewton. We are now very close to the PS1 burnout. 1 मिनट 48.8 सेकंड पर ये जो प्रथम चरण है वो दूसरे चरण से अलग हो जाएगा, उसका दृश्य भी सामने आएगा और हम लोग इस समय सिर्फ 2 सेकंड दूर हैं उस इवेंट से। और ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि इसका पहला चरण मुख्य रॉकेट से अलग हो गया। The PS1 has separated and the first stage of the vehicle has done its job. The second stage, which is a liquid engine based stage, has been ignited. The second stage of the PSLV is called PS2 and it employs our Vikas engine with 42 tons of liquid propellants loading. It has a steady state thrust of 800 kilonewtons and burns for about 150 seconds. PS2 is 12.8 meters in length and now in few seconds you will have the atmosphere being crossed. We are already at an altitude of 114 kilometers. Heat shield separation will happen now. इस समय हमारे आरओडी ने अनाउंस किया है कि हमारा ऊष्मा कवच मुख्य रॉकेट से अलग हो गया है क्योंकि हमारा जो रॉकेट है वो वायुमंडल के घर्षण को पार कर चुका है। अब ये द्वितीय चरण का रॉकेट जैसा कि आपको बताया था अभी 153 सेकंड तक ये प्रज्वलित होगा और ये 4 मिनट 21.3 सेकंड पर ये अलग होगा रॉकेट से। उस समय तक ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंचा देगा। Now we are at an altitude of 155 kilometers. The flight time is 188 seconds. We have covered around 190 kilometers from Sriharikota. A view of Range Operation Director making observations and announcements for the launch. इस समय आप हमारे आरओडी का अनाउंसमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाइए, आगे का जो इवेंट आने वाला है। Flight time around 235 seconds.
The next event expected is the second stage burnout and separation around 260 seconds. We are very close to that. In another 1 second, you will hear the second stage separation. रॉकेट अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है और जो हमारे प्लाट बोर्ड्स पे हमको जो चार्ट दिखा रहे हैं, जिनका प्रेडिक्शन किया गया था यानी और इस पे चल रहा है, दोनों एक के ऊपर में ओवरलैप करते हैं, माने कि इसको हम लोग कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं। और सारे पैरामीटर जितने प्रेडिक्ट किए गए थे और जो इस समय हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं। अब ये 4 मिनट और 21 सेकेंड पे ये हमारा जो सेकेंड स्टेज है उसका बर्नआउट है। इस समय हम लोग 4 मिनट और करीब 12 सेकेंड पर हैं और ये धीमे धीमे तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। Very close to the burnout of second stage. Second stage separated. Now अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि तीसरा स्टेज प्रज्वलित हो गया है और दूसरा स्टेज सेपरेट हो गया है। Second stage has separated. The third stage ignition has happened, and now during the second stage, 5 seconds after the heated separation, we had switched over to the closed loop guidance of our mission. In the closed loop guidance, which was initiated at 5 seconds after heated separation, the guidance commands are generated from PS2 and PS3 stages based on velocity to be gained guidance. The velocity to be gained guidance computes the required velocity at each point and steers the vehicle to achieve the required velocity so that the vehicle is put into predefined orbital ellipse. The E-guidance algorithm generates steering commands in the fourth stage to inject the spacecraft into orbit with the required apogee, perigee, and inclination. PS4 thrust cutoff command will be issued based on the circular velocity conditions. After PS4 cutoff, the vehicle will be reoriented for safe separation of satellites. The restart phase guidance logic takes care of the burn start as well as end as the orbit injection and accuracy requirements for the both remaining orbits. जो तीसरा चरण 4 मिनट और 22 सेकेंड पे प्रज्वलित किया गया था, वो गति को 4.03 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 5.775 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंचाएगा। इस प्रज्वलन के बाद में कुछ देर का रॉकेट कोस्टिंग फेज में रहेगा, उसके बाद में चतुर्थ को प्रज्वलित किया जाएगा। इस समय हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं तीसरे चरण के। अभी जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है, तीसरे चरण से निकलने वाला प्रणोद या थ्रस्ट एकदम जो प्रेडिक्शन था और जो उसका ट्रेजेक्टरी है, दोनों में एकदम समानता है, बिल्कुल एक के ऊपर एक में हम चल रहे हैं, माने एक के ऊपर हमको दिख रहे हैं सीट के ऊपर में। Third stage action complete. The third stage action has been completed, as you heard the announcement. Now the vehicle has gone into an intentional coast of 136 seconds. This intentional coast essentially means the non-thrusting phase of the flight. This is an excellent feature with PSLV in which we can have an intermediate coast, gain velocity, gain altitude, and at the cost of the velocity, and the requirement for this is to achieve the required injection orbital ignition conditions from PS4. During the ascent flight in the atmosphere and also in deep space, the launch vehicle encounters severe thermal environments as well by the terms of heating in atmosphere as well as the cool atmosphere of the deep space. Then for this management, the launch vehicle structures, spacecrafts, and other sensitive equipments are protected by suitable thermal protection system which keep the temperatures within the limits. The temperature of PSLV, various systems and various subsystems are managed by various kinds of thermal protection systems developed in-house by ISRO. इस समय लॉन्च के बाद हम 7 मिनट और 40 सेकंड पर हैं और जो हमारा अगला इवेंट है वो 8 मिनट और 40 सेकंड पर होगा। वो है चतुर्थ चरण का ड्रम निरोधक इंजन, उसको हमको स्टार्ट करना है। इस जैसा कि हमको बताया गया कि कोस्टिंग का जो फेज है वो एकदम नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब तीसरे चरण का इंजन बंद हो गया है और जो हमको वेलोसिटी प्राप्त हुई है उसका हम उपयोग करते हुए उस रॉकेट को चतुर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों को मिलाकर उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे हमको उसका एटीट्यूड करने में थोड़ा मदद मिलती है। अब इस समय हम 8 मिनट और करीब 17 सेकेंड पे हैं और इस अभी 20 सेकेंड के बाद में दूसरा इवेंट जिसमें कि हम सेकेंड स्टेज को प्रयोग करेंगे। उससे जो प्रणोद प्राप्त होगा वो PS4 7.43 किलोमीटर तक की गति को प्रदान करेगा।
ये गति हमको इसलिए जरूरी होगी ताकि हम उसको पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करें। इस समय हमको अनाउंसमेंट मिला है कि थर्ड स्टेज को जो चतुर्थ स्टेज से अलग कर लिया गया है और हम सेपरेटेड एंड द फोर्थ स्टेज इग्निशन विल हैपन शॉर्टली। फोर्थ स्टेज इंजन स्टार्टेड। अब फोर्थ स्टेज का द्रव नोदक इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब उसके परिणाम से ये हमारी जो स्पीड जो हमने 5.77 किलोमीटर पर सेकंड थी, अब उसको बढ़ाते हुए वो 7.43 किलोमीटर पर सेकंड तक की गति को प्राप्त करेगा। फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इससे निकलने वाला प्रणोद चतुर्थ स्टेज से नॉर्मल है। On your screens you had seen the intended path and the path which the vehicle is attained, one over another, right on dot. The mission is going as per plan nominally. We are now around at the altitude of 620 kilometers. We will go up to 750 kilometers now. PS4 is now burning, performance has been normal, and let me tell you that we have 3 versions of PSLV, 4 stage, that is PS4, and as per the loading capabilities, and they are 1.6 tons loading, 2 tons loading, and 2.5 ton loading. Now, as per the requirements of this mission, we are using the heaviest version of PS4, that is PS4 with 2.5 tons loading. The PS4 is a high performance engine and has a specific impulse of 305 seconds and a total thrust of 15 kilonewtons. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PSLV के कई वर्जन्स हैं, कई वेरिएंट्स हैं। ये जो आज का जो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इसमें PSLV में मुख्य रॉकेट के साथ में हमने 4 स्टेप ऑन रॉकेटों को जोड़ा था और इसके PS4 स्टेज में इस पर हमने इसके टैंक के चारों तरफ सोलार पैनल लगाए हुए हैं ताकि जब हमारा जो एक्सपेरिमेंट जिसको कि हम PS4 ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए वो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करेगा। पहले हम प्रथम सैटेलाइट छोड़ने के बाद में हम दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी विदेशी सैटेलाइटों को छोड़ेंगे। उसके बाद में PSLV 4th स्टेज को हम एक और ऑर्बिट में लेके जाएंगे जहाँ पर कि हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हमारा IST का एक्सपेरिमेंट है, एमेचर रेडियो का एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तीनों वहाँ पे किए जाएंगे। इस समय हम 11 मिनट लॉन्च से दूर हैं और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा जब तक कि हम 750 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाते हैं। ये इवेंट जो है वो रियल टाइम में ही डिसीजन लेगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर और चतुर्थ स्टेज के इंजन को बंद करेगा। On your screens, the vehicle performance, as you can see, the blinking dot is the current position of the vehicle, the red line is the intended path, and the green line is the path achieved. As you can see, the mission has performed as planned. We are now at an altitude of 700 kilometers. And one important aspect to share with you now is that as the standard launch clearance protocol, we have always performed collision avoidance studies with space debris already in the orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of launch vehicle and also the satellites once they are in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the launch within the specified launch window. We have delayed the launch in some of our previous missions by 30 seconds to 2 minutes based on this analysis. The recent examples are PSLV C-42 and C-43 missions. However, there is no such concern for this mission. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all our launches from Sriharikota. Now we are at an altitude of about 720 kilometers and the flight time is around 750 seconds. इस समय आप हमारे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे जो इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, उनके साथ में श्री वेंकटरमन जो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं, श्री रंगनाथ जो शार के डायरेक्टर हैं, श्री पुंगिनन जो हमारे रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर ये एक और दृश्य है जिसमें कि हमारे कंसोल्स पे बैठे हुए विभिन्न लोग अपने अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। ये फ्लाइट पैरामीटर अभी आप देख रहे हैं, इस समय करीब 13 मिनट और 17 सेकेंड हो गए हैं और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट किया गया है, PS4 इंजन का जो थ्रस्ट आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसका जो जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं हरे रंग का डॉट जो आ रहा है वो बता रहा है कि वो कहाँ पर उसकी पोजीशन है
और जो लाल रंग की लाइन है वो हम लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट की हुई थी। इस समय आपके रेंज में 2 दिख रहे हैं, रेंज और अल्टीट्यूड, माने हम कितने ऊंचाई पर हैं और कितनी दूर हैं। और अगर हम ऊपर से देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा, उसका ग्राउंड ट्रेस आप देख रहे हैं। इस समय शार सेंटर के जो एडिशनल एडी हैं श्री बद्री जी, इन द सेंटर श्री मिशन in the center, Shri S.R. Biju, Mission Director of this mission, flanked by Associate Director Shar and Associate Director VSSC. Now on screen, Dr. K. Shivan, flanked by Shri S. Pandian. Now, Shri S. Somanath on the left of the screen. Again, now the vehicle, as it is flying, back to the mission control, where all the center directors next to Sri Somnath in pink shirt, Sri Narayanan, LTSC Director, followed by Isaac Director, Ahmedabad Space Application Center Director, then URSC Director Sri Kunnikrishnan, then IPRC Director Sri Mukaya, and at the extreme corner is Sri Samdyal Dev, the Director of ISRO Inertial Systems Unit. इस समय आपके चार्ट, आपके स्क्रीन पे फ्लाइट पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं। समय इस समय 893 सेकेंड हो चुका है, वेलोसिटी करीब 7 किलोमीटर की आ चुकी है और हम रॉकेट अग्रसर होता जा रहा है। और अगला इवेंट जो है वो करीब 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा और हम इस समय 15 मिनट और 8 सेकंड में, यानी कि अब से 1 मिनट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा, जो कि मुख्य इवेंट है, जिसमें कि हम अपनी सैटेलाइट को पृथ्वी की उपग्रह कक्षा में इसको भेजेंगे। ये एक और पैरामीटर दिखाया जा रहा है जिसमें कि आपको दिखेगा कि अगर हम इसका ग्राउंड ट्रेस देखें, यानी कि हम अगर अंतरिक्ष से अगर देखें कि हमारी पोजीशन रॉकेट की कहाँ है और वो किस हिसाब पे जा रहा हुआ है। ये जो प्लॉट दिखा रहे हैं या ये जो ट्रेस दिखा रहे हैं, ये समय और उसकी जो वेलोसिटी है। इस समय हमारी रॉकेट की वेलोसिटी करीब 7.28 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई है और PS4 इंजन अभी अपना प्रणोद दे रहा है, जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और जैसा कि उसमें से निकल रहा है, दोनों में एकदम समानता है। अब हम समय करीब 16 मिनट हो रहे हैं और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकेंड पर होगा, जो कि +16 मिनट्स। अभी समय ROD का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब आप उसको ध्यान से देखिए। We are very close to the shut-off command from PS4 at the end of the mission. That is, the orbital conditions are being achieved shortly. Anytime you will hear that the PS4 has been shut off after achieving the orbital conditions. We are at altitude of 752 kilometers and 987 minutes of flight. Shut off. Now PS4 का इंजन बंद कर दिया गया है क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी गेन कर ली है। जैसा कि आपको दिखाया गया था उस चार्ट में, करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड की हमने वेलोसिटी गेन कर ली थी, जैसा कि हम लोगों को जरूरत थी। उसी हिसाब से PS4 का जो प्रणोद है वो विस्तार हो गया है और हम अब वेट कर रहे हैं कि सैटेलाइट सेपरेशन का कमांड कब इशू किया जाता है, जो कि बहुत जल्दी इशू होगा। 47 seconds after shut off, the EMI sat is pre-programmed to separate. अब हम लोग 5 सेकंड दूर है सैटेलाइट सेपरेशन से। इस समय हो रहा है। Shortly we will show to you the live separation of EMI sat. या सैटेलाइट सेपरेशन हो गया। अब आप देखिए इस समय आपके स्क्रीन पे you can see the separation of EMI sat live, brought to you from our onboard video cameras. The separation of EMI sat from PSLV C-45. The first and the main satellite is now separated, and this part of the mission is successfully accomplished. This is Range Operations Director. Mission is continuing with 2 PS4 restarts. After a second restart operation at 11:15 hours IST, इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा मुख्य रॉकेट है उसमें जो ऑन बोर्ड कैमरा लगा हुआ है वो सैटेलाइट के इमेज लेता जा रहा है, जो कि हम आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। Others shall reassemble at 11 hours IST. I repeat, others shall reassemble at 11 hours IST. All stations involved in the operation shall continue in position. Dear viewers, here is an important announcement regarding our telecast. As you have seen, EMI sat has been successfully placed in its orbit. Now, next, for the injection of 28 international customer satellites, we need to go to a different orbit and a different inclination. For this, we have to restart the PS4 twice, and the first restart
is planned around 10:27 a.m. IST. That is about 40 minutes from now. The second restart will be another 49 minutes later at around 11:16 a.m. So as we wait for the orbital conditions of the restarts to be achieved, we will now go off air for some time. We will resume the telecast of this mission at 11:10 a.m. IST. We wish you goodbye for now, and we will be at your service at 11:10 a.m. IST to show to you the restart status as well as the injection of all the 28 international customer satellites into their orbits. Thank you for being with us. Good day and see you again at 11:10 a.m. Bye for now. नमस्कार। अब आप तो PSLV के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसैट के प्रक्षेपण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जिसे PSLV C-45 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जो 3 अलग-अलग कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित कर रहा है। PSLV C-45 के जरिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एमिसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और ये DRDO को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। एमिसैट उपग्रह का मकसद विद्युत चुंबकीय माप लेना है। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।